राध्या देगी प्रथम के बच्चे को जन्म। जब यह दादी को पता चलता है कि राध्या बहुत जल्द अब मां बनने वाली है प्रथम के बच्चों की, तब दादी खुश हो जाती है। खुशी होकर दादी ने राध्या को अपना लिया और यह बात सुनने के बाद रजनी भी बहुत खुश होती है। अब यहाँ पर राध्या की जिंदगी में लौट आई हैं खुशियां। अब अम्मी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि अर्मी जो सपना देख रही थी राध्या को किसी संघर्ष से बाहर करने का, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। दादी ने अब खुद राध्या को अपना लिया। राध्या हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते काम नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी नई उम्मीद से भरी हो। हाथ में उसने एक चमचमाता मिठाई का डिब्बा थाम रखा था। जैसे ही वह डिब्बा घर वालों के सामने आया, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। दादी ने आंखें तरेर कर गुस्से में बोला, यह क्या हो रहा है? सुबह सुबह यह गोल मटोल हाथी मिठाई लेकर क्यों घूम रही है? किस खुशी में यह मिठाई बांट रही है? अर्मी ने आंखें नचाते हुए ताने भरे लहजे में कहा, लगता है इसने फिर कोई नया तमाशा सोच रखा है। सब लोग चुप हो गए और राध्या की ओर देखने लगे। राध्या ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, दादी, आज से इस घर की औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। एकता भाभी को नौकरी मिल गई है और उसी खुशी में मैं मिठाई बांट रही हूं। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी का चेहरा सख्त हो गया। अर्मी की आंखों का रंग बदल गया। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर की बहुएं अब अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे तो माहौल में सन्नाटा था। दादी ने मौका पाकर ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हें इस घर के नियम इतने ही भारी लगते हैं तो तुम यहां क्यों रह रही हो? निकल जाओ इस घर से। हमें बहू चाहिए, नौकरानी नहीं, जो रोज नई बातें लेकर आ जाए। राध्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, दादी, मैं यहां किसी की नौकरानी बनकर नहीं आई हूं। मैं इस घर की बहू हूं। अगर मेरी इज्जत को बार बार ठेस पहुंचेगी तो सच कहती हूं, यहां रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी ऑफिस में बैठे प्रथम को यह बात फोन पर पता चली। वह गुस्से से भर उठा और सीधा घर लौट आया। आंगन में कदम रखते ही उसने दादी से कहा, दादी, आप क्यों बार बार राध्या को अपमानित करती हैं? वह इस घर की बहू है, इस घर का मान है। उसे नीचा दिखाकर आप खुद इस घर की मर्यादा को गिरा रही हैं। दादी बिना कुछ बोले कमरे में चली गईं। तभी ओंकार जी बाहर आए। उनका चेहरा गुस्से से तप्त था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, राध्या, तुम्हारी यह पहली गलती है। घर के नियम कोई खेल नहीं होते। अगर अगली बार तुमने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर जाने को कहूंगा। राध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। बाहर से वह चुप रही, लेकिन अंदर उसका दिल टूट चुका था। इसी बीच अर्मी ने मन ही मन नई चाल चली। उसने सोचा अगर राध्या और एकता भाभी एक हो गईं तो उसकी सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। उसने चुपके से ओंकार जी की ऑफिस फाइल में एकता भाभी की पुरानी मार्कशीट रख दी। अगली सुबह जब ओंकार जी फाइल देख रहे थे तो उनकी नजर उस मार्कशीट पर पड़ी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सबको बुलाकर उन्होंने कहा, सुन लो सब लोग, इस घर की बहुएं बाहर नौकरी नहीं करेंगी। यह हमारे परिवार का नियम है।